आदाब, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त शेख जमील। आप देख रहे हैं शब्द की गूंज में आपका स्वागत है। आज हम आए हुए हैं एडवोकेट शाहिद शेख के ऑफिस पर, उनसे कुछ कानूनी जलम दाखिलों को लेकर सवाल जवाब करने के लिए। क्यों क्या कुछ दिनों से मलकापुर शहर के अंदर, नहीं कुछ दिनों से, नहीं कुछ महीनों से, जलम दाखिलों को लेकर जो 1077 दाखिले रद्द किए गए थे माननीय कलेक्टर साहब के आदेश पर, उन्होंने किरीट सुमैया जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, उन्होंने बुल्डाना जिला के अंदर आके कलेक्टर साहब से मुलाकात की थी और मुलाकात करने के बाद में ये कहा था कि बुल्डाना जिला के अंदर इलीगल जलम दाखिले बनाए जा रहे हैं। तो कलेक्टर साहब ने उनकी बात सुनने के बाद में उसके ऊपर गौर करते हुए एक कमेटी गठित की थी। वो कमेटी ने मलकापुर शहर के अंदर भी खास तौर से पूरा सर्वे किया था। तो सर्वे के अंदर 1077 दाखिले रद्द किए गए थे। उसको करीबन भी तो 5 महीने होते हुए आ रहे। 5 महीने से वो प्रतिक्रिया चालू थी, लेकिन हाल ही में अभी कुछ समय में कुछ पत्रकार लोगों ने मलकापुर शहर नगर परिषद के अंदर ये जो जलम दाखिले हैं, ये जो रद्द हुए, ये बांग्लादेशियों के हैं। हमें सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार क्या वो दोनों न्यूज चैनल वालों ने ये कहा है। वो विषय के ऊपर हम नगर परिषद में भी गए थे। नगर परिषद में हमने पूछपरछ करी कि आप लोगों से उन्होंने कुछ माहिती ली थी क्या। ठीक है, वो पत्रकार लोग हैं, उन्होंने क्या डाले क्या नहीं, अभी तो आम जनता बहुत रोष के अंदर है, क्योंकि आम जनता को उन्होंने बांग्लादेशी कहा है। वो विषय के ऊपर आज हम एडवोकेट शाहिद शेख के पास आए हैं कि ये विषय के ऊपर उनका क्या कहना है। वकील साहब, मलकापुर शहर के अंदर अभी 1-2 दिन पहले जो न्यूज 2 चैनलों के अंदर आई, उसको लेके आम जनता में बहुत गुस्सा है, क्योंकि उन्होंने मलकापुर के आम जनता को दाखिलों को लेके बांग्लादेशी कहा है। कानून के हिसाब से अगर देखा जाए, हमने तो इससे पहले हमारी न्यूज में कहा था कि मलकापुर शहर के अंदर अठवाले बाजार में जलम मुफ्ती उनका ऑफिस था, वहां पर आग लग चुकी थी। उसके बाद में आज भी नगर परिषद के अंदर जलम दाखिलों के रजिस्टरों का ऐसा हाल है जिसके टुकड़े हो चुके हैं। टुकड़े होने के बाद में आम पब्लिक ने तो उसकी नोंद कराई होंगी वहां पर, लेकिन टुकड़े हो गए। टुकड़े होने के बाद में जब लोग वहां जलम दाखिला मांगने गए, तो नगर परिषद के अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने ये कहा कि आपकी नोंद नहीं है। नोंद नहीं है करके उन्होंने उनको दाखिले वगैरह दिए, कुछ प्रोसीजर लोगों ने किए, कोर्ट के जरिए किए, तहसील एसडीएम कोर्ट के जरिए किए, लेकिन 1077 दाखिले जो रद्द हुए, उसके अंदर वो लोगों के भी नाम आ गए जिन्होंने कोर्ट से आदेश लिया या तहसील से आदेश लिया। अब ये रद्द होने के बाद में आज 5 महीने के बाद में नगर परिषद इलेक्शन को सामने देखते हुए जो टीवी चैनल वालों ने ये मुद्दा उठाया और खासतौर से बांग्लादेशी कहा, तो जलम दाखिलों के अंदर ऐसा कोई नियम है क्या कि जलम दाखिले अगर किसी ने बनाया या रद्द हुए तो उनको बांग्लादेशी कहा जा सकता? देखिए कैसा है कि यहाँ पर 2 चीजों को एक साथ पेश किया जा रहा है। अगर कलेक्टर साहब ने कोई चीज की जांच के आदेश दिए और वो जांच के आदेश देने के बाद में उसकी जांच की जा रही है, और जांच में जब मलकापुर नगर परिषद में 1077 लोगों की यादी डिक्लेयर की गई और 1077 लोगों के पास में बिना कोई कागज के, बिना कोई आदेश के, जेएमएफसी कोर्ट के या फिर तहसीलदार कोर्ट के कोई आदेश के बिना बर्थ सर्टिफिकेट इशू है, ऐसी 1077 लिस्ट जो है तो नगर परिषद ने जारी की। नगर परिषद ने जारी करने के बाद में कुछ लोग नगर परिषद के पास में अप्रोच हुए और उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास में जो है तो कोर्ट के आदेश है, किसी के पास में तहसीलदार का आदेश था, किसी का नाम उसमें जबरदस्ती डाला गया था। 1077 नाम जरूर है, लेकिन 1077 नामों में बहुत सारे नाम डबल में। अगर आप कलेक्टर साहब का आदेश पढ़ेंगे, उसके बाद में जो नगर परिषद के मुख्य अधिकारी है, उन्होंने कलेक्टर साहब को वापस एक पत्र लिखा है। उसमें उन्होंने पूरी जांच के बाद में एक पत्र लिखा है। वो जब आप उसके अंदर पढ़ेंगे तो उसके अंदर बहुत सारे नाम दोबारा से गए। तो ये जो 1077 का जो आंकड़ा डिक्लेयर किया जा रहा है, ये 1077 का आंकड़ा है ही नहीं, सबसे पहली बात। दूसरी बात, जो 1077 में से 360 लोगों ने लगभग जो है तो अपना बर्थ सर्टिफिकेट लाकर जमा किया, ऐसा नगर परिषद ने कहा, और 360 लोगों के बचे हुए जो लोग थे उन लोगों ने लाकर जमा नहीं किया। इसलिए कलेक्टर साहब ने अपनी जो पावर है उसको इस्तेमाल कर कर वो यादी में से जो 717 नाम है उसको रद्द कर दिया है कि उनके बर्थ सर्टिफिकेट रद्द किए गए। अब ये जो बर्थ सर्टिफिकेट रद्द हुए 360 लोगों ने लाकर दिए, इसकी कायदे में एक प्रोसीजर है। अगर कुछ लोगों ने, कोई भी आदमी ने अगर कोई गलत सर्टिफिकेट बनाया है तो उसके लिए सबसे पहले उसको शो कॉज नोटिस देना चाहिए। शो कॉज मतलब उसको कारण
कारण बताओ नोटिस जारी करना चाहिए। क्या आपने ये सही में वाकई में फेक बनाया है या आपका सर्टिफिकेट सही है? अगर आपका सर्टिफिकेट सही है तो आपने कौन से डॉक्यूमेंट्स के भरोसे पर ये सर्टिफिकेट हासिल किया है? अगर वो इस बताने में पूरी तरह से विफल होता है, फेल होता है, तो उसके बाद में जो है तो आगे की प्रोसीजर की जानी चाहिए। नगर परिषद ने 1077 लोगों में से किसी एक को भी नोटिस नहीं दी कि भाई आप बताइए कि आपका जन्म प्रमाण पत्र या मृत्यु प्रमाण पत्र आपके रिश्तेदार का हम रद्द क्यों नहीं करें। सिर्फ एक जर्नल जो नोटिस होती है वो जर्नल नोटिस दी गई और उसमें किसी को स्पेसिफिक नोटिस नहीं दी गई कि भाई आपका नाम इसके अंदर है। वकील साहब, हमारा ये कहना है कि आम जनता खुद तो कंप्यूटर के ऊपर बैठ के दाखला बना नहीं सकती। आम जनता को जब मालूम पड़ा कि अपनों को अपने डॉक्यूमेंट होना, इसके लिए आम जनता निकल पड़ी जलम दाखले बनाने के लिए। आम जनता जलम जलम दाखला है जो ये बन के निकलता है नगर परिषद से, तो आम जनता नगर परिषद में गई या किसी ने उनको बना के दिया, आम जनता ने खुद तो बना के नहीं निकाली, तो इसमें नगर परिषद के लोगों की जिम्मेदारी नहीं बनती क्या? उन्होंने सब डॉक्यूमेंट चेक करना चाहिए, उन्होंने सब देखभाल के उनके जन्म दाखिले बना के देना चाहिए। अगर वो नगर परिषद के कर्मचारी अधिकारी जैसे उसके ऊपर डिजिटल सही है, मुख्य अधिकारी जन्म दाखला जो निकला उस पर बारकोड है, डिजिटल सही है, और आपने बताया कि कुछ लोगों के नाम डबल आ गए, कुछ लोगों के लीगल होने के बाद में भी इलीगल ठहराए गए कोर्ट के होने के बाद में भी, तो इसमें नगर परिषद कितनी जवाबदार है ये जन्म दाखिले देने के? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि इसमें क्या नगर परिषद की कोई जिम्मेदारी है या नहीं। अभी हम जो देख रहे हैं ना वो ये देख रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ एक बदनामी का काम किया जा रहा है, एक मुस्लिम समाज को बदनाम करने का काम किया जा रहा है कि भाई 1077 लोगों के नाम फेक है, बोगस यादी है। लेकिन ये सर्टिफिकेट बनाया किसने, कैसे बने, इसकी एक प्रोसीजर है। वो प्रोसीजर करने के लिए नगर परिषद में जन्म मृत्यु विभाग है। जन्म मृत्यु विभाग के अंदर एक क्लर्क है। वो क्लर्क के पास में कोई अर्जी आती है तो वो अर्जी की पहले छानबीन करेगा। छानबीन करने के बाद में वो जो है तो उसका नोन है या नहीं है ये सारी चीजें देखेगा। रजिस्टर में उसकी नोन नहीं है तो उसके लिए आगे की प्रोसीजर करेगा। प्रोसीजर करने के बाद में जो है तो उस पर मुख्य अधिकारी की सिग्नेचर लेगा, डिजिटल सिग्नेचर होंगे। ये सारी प्रक्रिया होकर वो मुख्य अधिकारी के पास में जाएगी। क्या मुख्य अधिकारी के आंख पर पट्टी बंदी है कि मुख्य अधिकारी बिना कोई दस्तावेज चेक किए बिना उस पर साइन कर देना? अगर डिजिटल सिग्नेचर होती है तो डिजिटल सिग्नेचर का भी ये प्रोसीजर है कि डिजिटल सिग्नेचर करने से पहले मुख्य अधिकारी को अपना बायोमेट्रिक देना पड़ता है, और वो बायोमेट्रिक जब तक प्रेस नहीं करेगा जब तक इस पर डिजिटल सिग्नेचर नहीं होगी। तो ये जो बोगस दाखिले बनाए गए अगर है वाकई में तो इसके लिए सबसे पहली जिम्मेदारी अगर किसी पर निश्चित होती है तो वो जिम्मेदारी होती है वहां के नगर परिषद के जन्म मृत्यु विभाग के क्लर्क, उसके बाद में उसके सीओ पर। क्या इन्होंने ये जन्म प्रमाण पत्र जारी कैसे किया? अब अगर ये जन्म प्रमाण पत्र जारी करने में ये जिम्मेदार है तो फिर वो बांग्लादेशी है या कौन है, इसका जवाब भी सबसे पहले इन्हीं को देना पड़ेगा। और इसके लिए मैं तो कहता हूं कि अगर आपको लगता है, जिन लोगों को, जिन पत्रकार लोगों को लगता है कि ये बांग्लादेशी है, रोहिंग्या के है, तो ये सारी चीजें तय करने का अधिकार ना आपको है ना मुझको है। ये तय करने का अधिकार सिर्फ जो है तो कोर्टों का है। अगर आपको किसी की नागरिकता पर शक है तो उसके लिए एक कानून है हमारे पास, सिटीजनशिप एक्ट है हमारे पास सन 1955 का। तो ये जो एक्ट है ये हमारे पास में कैसी नागरिकता तय होंगी ये बताता है। अब ये जो नागरिकता बताता है ये जो कानून है, तो ये कानून बर्थ सर्टिफिकेट को लेकर नहीं होता है तय कि बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है आपके पास तो आप नागरिक ही नहीं होंगे। उसके लिए कुछ जांच पड़ताल का एक प्रोसीजर दिया गया है ना, वो आप फॉलो तो कीजिए, फिर बाद में आप उसको बांग्लादेशी बोलिए, रोहिंग्या बोलिए। क्या आपको फॉरेन ट्राइब्यूनल का दर्जा प्राप्त है? आप पत्रकार बन गए? क्या आप फॉरेन ट्राइब्यूनल के जज की जगह पर बैठ गए और आप बोल रहे हैं कि बांग्लादेशी? ऐसा तो नहीं हो सकता। जो कानून है वो कानून को आपने आपके हाथ में लिया है, और अगर आपने उनको बांग्लादेशी कहा है तो ये बात भी आपको साबित करना पड़ेगी। इसी के लिए हम जो कुछ भी कानूनी कार्रवाई है वो हम इस पर अवेल करेंगे और उनके खिलाफ में कानूनी कार्रवाई करेंगे। वकील साहब, आपने ऐसे अभी बताया है कि 1955 का कायदा है। हमें सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार, और थोड़ी बहुत जानकारी हम भी रखते हैं कि 1906 के अंदर जन्म मृत्यु नोंद का कानून बना था। 1906 में 1906 में बना था। उस टाइम में तो इतना सब कुछ था नहीं, तामझाम अधिकारियों का इसका उसका, या आम जनता को भी इतना था नहीं।
जो लोगों को आज ये लोग बांग्लादेशी बता दे रहे हैं और नगर परिषद ने भी उनको पर्सनल नोटिस देके बुलाकर उनसे पूछपरछ नहीं की। क्या ठीक है, आपके पास में नहीं है तो आपके बाप दादाओं का, आपकी जमीन जायदाद का कुछ ना कुछ होना चाहिए। नगर परिषद से अगर ये जन्म दाखिला निकल रहा है तो उसके ऊपर सिक्का मारा जाता है, एक कोमड़ा लिया जाता है, उसके बाद में डिजिटल सही उसके ऊपर आती। तो ये इतने अधिकारियों ने जो किया, 1077 दाखिले लेकर एक विशेष समाज के लोगों को आज टारगेट किया जा रहा। तो ये है, क्या नगर परिषद का दाखिला अगर आपके पास जन्म का दाखिला नहीं हुआ तो आप भारतीय नहीं है, ये कानून में तो कहीं लिखा कहीं लिखा नहीं। तो सबसे पहली बात तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि आप नागरिकता सिद्ध कर रहे हैं या बोगस जन्म प्रमाण पत्र तलाश कर रहे हैं। तो अगर आप नागरिकता किसी की सिद्ध करने की जवाबदारी आप पर तो नहीं है, आप पत्रकार हैं, वो गृह मंत्रालय के ऊपर है, वो उसका एक कानून में एक प्रोसीजर दिया है, तो वो प्रोसीजर फॉलो कर वो होगा। हमारे यहाँ पर तो ना तो एनआरसी आई है कि एनआरसी में जब एनआरसी आई थी आसाम के अंदर, तो एनआरसी के अंदर क्या हुआ था कि एनआरसी में एक पीरियड दिया गया था कि भाई इतने इतने पीरियड के अंदर आप आपके अपने डॉक्यूमेंट लेकर आओ, और डॉक्यूमेंट लेकर आने के बाद में आपका वो रजिस्टर में नाम लिया जाएगा। वो रजिस्टर में अगर आपका नाम है तो आप भारतीय हैं, अगर वो रजिस्टर के अंदर आपका नाम नहीं है तो आप भारतीय नहीं है। ये एक प्राइमा फेसी प्रथम दर्शनी माना जाएगा। अब इसके बाद में आपको डायरेक्ट बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है, पाकिस्तानी है, जो कुछ भी है, ऐसा डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। इसके लिए एक प्रोसीजर, एक फॉरेन ट्राइब्यूनल बनाया जाएगा। फॉरेन ट्राइब्यूनल बोलते हैं कि जो लोग बाहर से घुसपैठिए हो सकते हैं या किसी गलत तरीके से अगर आए तो पहले उनको एक मौका दिया जाएगा कि आप आपकी नागरिकता सिद्ध कीजिए। वो नागरिकता सिद्ध करने में अगर फॉरेन ट्राइब्यूनल के पास में सक्सेस हो जाते हैं, कामयाब हो जाते हैं, तो उनको उनका रजिस्टर में नाम आएगा। अगर नहीं वहां पर सिद्ध होते हैं तो उसके बाद में उनको अपील है हाईकोर्ट। अब हाईकोर्ट में भी अगर वो सिद्ध नहीं कर पाते तो उनको अपील है सुप्रीम कोर्ट में। अब इतनी सारी प्रोसीजर होने के बाद में नागरिकता तय होगी, और यहाँ पर एक पत्रकार आता है, 2 मिनट की वीडियो रिकॉर्डिंग करता है और वीडियो रिकॉर्डिंग में डायरेक्ट बोल देता है कि बांग्लादेशी। तो ये जो सारी चीजें चल रही है ना, क्या वो न्यूज चैनल किसी पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडे पे काम कर रहा है? ये बात भी जांच होना चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों के अंदर महाराष्ट्र में जिला परिषद, नगर परिषद, महानगर पालिका के चुनाव होने जा रहे हैं। क्या ये उसके लिए एक पिच तैयार की जा रही है ये खेल खेलने के लिए? ये उसकी एक कड़ी मुझे नजर आती है और इसमें मुझे शक की गुंजाइश दिखती है। तो ये चीजों की जांच होना चाहिए। और रही बात नायब तहसीलदार के द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्रों की, तो ये सारे मामलों को लेकर जो एक एनजीओ है एपीसीआर करकर, वो एपीसीआर ने बॉम्बे हाईकोर्ट की बेंच है नागपुर बेंच में जो है तो एक रिट पिटिशन फाइल की है, और वो रिट पिटिशन फाइल आज उसमें जो है तो इशू नोटिस हुई है गवर्नमेंट को, क्या आप इस पर जवाब दीजिए कि रिट पिटिशन के अंदर ऐसी ऐसी मांगनी है, ऐसी ऐसी प्रेयर है, उस पर इशू नोटिस हुई है, और उसके अंदर किरीट सोमैया भी इंटरवीनर करके शामिल हुए हैं। तो ये सब सारी चीजें आज नागपुर हाई कोर्ट में पेंडिंग है। तो ये सब जब पेंडिंग है सब सारे इशू, तो ये पत्रकार आकर ये कैसे बोल सकता है कि बांग्लादेश? ये थे एडवोकेट शाहिद शेख, जो कानून की मालूमात रखते हैं, वकील है। इन्होंने अपनी बात रखी है और इन्होंने बात बात में हमें असम के बारे में बताया है। असम के बारे में तो हमें सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार के जो फौज में थे, जिन्होंने फौज के अंदर अपनी जिंदगी दे दी, असम के अंदर राजकीय लोगों ने, सरकार ने दबान के अंदर उनको भी डिटेंशन सेंटर के अंदर डाला, उनकी भी नागरिकता सिद्ध नहीं होने दिया। ठीक है, लेकिन ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में खासतौर से बुल्डाना और बुल्डाने में मलकापुर है, ये विदर्भ का प्रवेश द्वार है। यहाँ पर बांग्लादेशी तो क्या कोई भी घुसने के लिए हिम्मत नहीं करते, लेकिन कुछ लोग अपना राजकारण चमकाने के लिए कुछ पत्रकारों को हाथ में ले रहे हैं और कुछ पत्रकार अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए ये सारे खेल खेल रहे हैं। इनके वजह से अगर शहर के अंदर कुछ अशांति फैलती हुई है तो इसका जवाबदार भी वो पत्रकार होंगे। मैं शब्द की गूंज का संपादक शेख जमील शेख जान मोहम्मद, कैमरामैन ईसा शेख के साथ, मलकापुर।